गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया ही हो गए। मजे में करो, एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, सबको देखने की कोई दिक्कत नहीं। कोई फालतू बोल रहा है तुमसे, बता देना। घूसा इस हाथ से तो नहीं मार सकता, घूसा मार देंगे बहुत सारे। तो भाई अब जिम में बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता महीने तक। तो करेंगे लेग्स और एब्स। चलेंगे थोड़ी देर में जिम में। थोड़ा भाई ये बर्फ़ की सिकाई करने डॉक्टर ने बोला था। तुम कुछ करो मत करो, उत्कर्ष ब्रश करो मत करो, खाना खाओ मत खाओ, अपनी बंदी से मिलो मत मिलो, कुछ भी मत करो, चाहे बर्फ़ की सिकाई कर लेना। वरना अगर रिकवरी टाइम आपको 15 दिन है ना, ये 30 दिन हो जाएगा। मैं ठीक है जी, कर लेंगे। तो चल रही है भाई बर्फ़ की सिकाई। यार बर्फ़ की सिकाई क्यों कहते हैं इसे? सिकाई तो होता है गर्म चीज़ से, तो पता नहीं क्या इसको और कुछ बोलना चाहिए ना। बर्फ़ की क्या हो सकता है भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। सिकाई का मतलब तो होता है कोई गर्म चीज़ से सेकना, जैसे तवे पे रोटी सेकना क्योंकि गर्म है। तो यार पता नहीं क्या हुआ, बर्फ़ से क्या करना, जो भी है बता देना। तो भाई देखो हाथ में फ़र्क दिख रहा है, देखो थोड़ा भाई सूजा तो पड़ा है, बट कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है ना। तो भाई ऐसे टाइम पे लगता है कोई हो थोड़ी सेवा पानी के लिए। उम्र हो चुकी है ना यार, मैं बोलूँ प्लीज़ प्रोटीन शेक बना के लाओ, प्रोटीन शेक बना के ला रही है। बेबी टोफू सैंडविच बना के लाओ, टोफू सैंडविच बना के ला रही है। ऐसे लगता है यार, फिर लगता है वो उम्र हो रखी है भाई, 25 के हो गए, अब शादी वादी कर लेनी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, बर्डन आ जाता है भाई, बर्डन आ जाता है। टूटे हुए हाथ से सब्जी लेने जाना पड़ता है उसके लिए कि बेबी सब्जी लेके आओ, खीरे लेके आओ। मैं हाथ टूटा हुआ तो क्या हो गया, ले आओ, दूसरे हाथ से ले आओ। समझ रहे हो, सारी चीज़ें दिखती दूर से लवी डबी हैं, होती नहीं है। ठीक है, जब तक आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अलग मज़े हैं भाई। जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और बंदा अटैच हो जाता है, उसके भी अलग मज़े हैं वैसे, बट फिर नुकसान भी उतने ही है भाई। फ़ायदा क्या है, तुम कभी भी अकेले नहीं उठोगे, तुम्हारे साथ हमेशा कोई होगा। और भाई क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। समझ रहे हो, कोई बात है बता दो, शेयर कर दो यार। दुख है भाई बांट लो, दुख सुख है भाई बांट लो। ठीक है, नुकसान क्या है भाई, नुकसान क्या, हमेशा आपके साथ कोई है। हर चीज़ बांटनी पड़ेगी, ये भी तो है। दुख आपका बांटने का मन नहीं, बांटना पड़ेगा। सुख आपका बांटने का मन नहीं, बांटना पड़ेगा। हर चीज़ बांटनी पड़ेगी, तो फिर आपका कुछ नहीं रहता, सब कुछ हमारा हो जाता है। ये है भाई, ठीक है। तो भाई सिकाई करके चलते हैं थोड़ी देर बाद जिम में। और भाई आज मेरा जयपुर का शूट था, मैं स्टोरीज देख रहा हूँ। जो मेरी जगह बंदा गया ना भाई साहब, 15 स्टोरी डाल चुका अब तक। मैं तो शूट की स्टोरी भी नहीं डालता। आपने कभी देखी है मेरे इंस्टा पे, आप फॉलो करते हो? कभी साल 2 साल में डाल दी बंद करके, मैं डालते ही नहीं भाई, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को लगता है भाई नज़र लग जाती है जितना आप काम के बारे में डालते हो। वो बंदा पता नहीं कितने महीनों बाद शूट कर रहा हो, स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी। उसको ये नहीं पता रिप्लेसमेंट में गया है वो। सही है भाई, सब भाई किसी का तो दिन बना मेरे ना जाने से। तो यही है, दूसरों के दिन बनाते जाओ भाई, समझ रहे हो। क्या पता भगवान यही चाहते हो कि इस लोंडे को 6 महीने हो गए, कोई शूट नहीं मिला, उत्कर्ष कुछ हल्की सी इंजरी दे देते हैं, ये शूट पे नहीं जा पाएगा, उसको शूट मिल जाएगा। तो भाई समझ रहे हो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न गाइस। तो ये सीन है। अब भाई ढंग से सिकाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। लगा लेते हैं भाई परफ्यूम अपने रिस्ट पे। भाई 2 दिन से बस यही काम आ रखी है। मेरे को ना 2-3 चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती है। मतलब तुम्हें वियर्ड लग सकता हूँ मैं ये बात सुन के। एक तो पेट्रोल की बड़ी अच्छी लगती है, और एक इसकी भी सही लगती है। चलो भाई, नाक पे चढ़ गई। गाइज हमारी ट्रिप होने वाली है ना 1-1.5 महीने बाद, तो उसके लिए रिसर्च चल रही है। अलग अलग हॉस्टल्स हमने एक चूज़ करा अभी, बट वो बजट से बहुत बाहर जा चुका है। बट आपको दिखाता हूँ एक बार। बुक कर लिया भाई ने। भाई मैं बता रहा हूँ, तुम देखो एक बार, अगर वहाँ हम चले गए ना, मैं बता रहा हूँ विल बी द फर्स्ट इंडियंस आई गेस। आई थिंक सो या। भाई देखो एक बार, पहले ये देखो, फिर इसकी रील दिखाएंगे आपको। ऐसे तुम पहले कमरे देखो इसके। ये दूसरा वाला है। दूसरा है? हाँ, छोटा सा ही वॉशरूम है। देखो ये वॉशरूम है। अच्छा, क्या है इसका दिन का क्या प्राइस है भाई? इसका भाई जितने हम एक साल में कमाते उतना ही है बस। तो ये भाई 70,000। 70,000 रुपये पर नाइट। भाई इसको स्किप करो, दूसरा दिखाओ। जो हम 6 महीने में कमाते हैं वो वाला दिखाओ। वो वाला ही है वो भाई। वाला ही है भाई। देखो यार तुम एक बार, ये पूरा मिलेगा ऐसे जंगलों में। पूरा ही का मतलब हमारा ही है हाँ, ये अपना ही है पूरा, एक कमरा। भाई साहब। यार, पर देख रहे हो क्या क्लासी जगह है, बट रेट भी क्लासी है भाई। अब ये भी मिलेगा इसके साथ? हाँ, ये मिलेगा? ये अब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है।
ये लो भाई, ये है इसका 50,000 एक रात का डिस्काउंट है 525 रुपए का। 525 का डिस्काउंट कर ले बुक कर ले, फायदा डन है, लो, अभी अल रिजर्व ओहो अवेलेबल नहीं है यार। अरे यार गाइस हम कर लेते हैं, वो ना थोड़ा भी बुकिंग इशू चल रहा है। अब इसकी रील दिखाना भाई, तुम रील देखना इसकी बहुत तगड़ी। और गाइस नहीं गर्ल्स जो भी आप वैसे देख रहे हैं, बाली में जिसको आना हो ना नीचे कमेंट कर देना। लोंडो तुम्हें भी आना है क्या? चलो तुम भी कमेंट कर दो यार। तो भाई को लड़कियां भेजती रहती हैं यहाँ जाओ विल जॉइन यू, बट भाई को जाना भाई के साथ, ऐसे लड़कियों वड़कियों का वो नहीं है चक्कर। भाईचारा ऑन टॉप है भाई। भाईचारा ऑन टॉप यार, लड़की वड़की तो क्या है भाई। तो भाई अब जा रहा है तुम्हारा भाई जिम, लेग्स मार के आते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया ना अब ऊपर की फिजिक्स तो मैं पतला हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 15-20 दिन जिम नहीं कर पाऊंगा ढंग से। तुम देखना भाई की लेग्स ऐसी आर्नोल्ड जैसी कर लूंगा भाई। आर्नोल्ड का सरनेम बताओ चलो जिम में भाई। आर्नोल्ड सुभाष नगर। आर्नोल्ड सुभाष नगर भाई, हाँ सुभाष नगर ही तो है भाई, सुभाष नगर भाई, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग आई टेल यू, जैसे तुम्हारा भाई मुंबई की फ्लाइट कराता है अपने शूट के लिए, हमारे भाई साहब दिख रहे हैं ना जो यार उसका बोर सा हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ दुबई चला जाऊँ मैं। भाई साहब सही है यार, सबका अपने अपने अड्डे सेट हो रखे हैं भाई। दुबई में क्या है ऐसा यार वैभव भाई, क्या है दुबई में? व्हाई यू लाइक फील लाइक गोइंग टू दुबई एवरी लाइक आफ्टर एवरी वीक? दुबई मेक्स यू फील वेरी पुअर एंड मेक्स यू रियलाइज कि यू नीड टू वर्क हार्डर स्मार्टर, और थोड़ा ना तुम्हें औकात में ले आता है दुबई की। देखो ये भी है दुनिया। यहाँ पे रह के हम चौधरी हैं कि भाई साहब हमसे ऊपर कोई नहीं है, वहाँ जाते हैं हमें लगता है भाई साहब चौधरी तो ये हैं, समझ रहे हो? एग्जैक्टली समझ रहे हो गाइस, अंधों में काना राजा नहीं बनना, ठीक है? अंधों में काना राजा नहीं बनना तो क्या बनना है? नवाब बनना, नवाब। ठीक है भाई। तो गाइस आज जिम में हो रही है लेग्स, चलो लेट्स गो। जिम्मी भाई मैं क्या सोच रहा था, पंजे में आ रहे हो मेरे साथ? हाँ आ रहे यार, नजर लगा दी लोगों ने, सब तुम्हारे भाई ने सबको पेल दिया था ना फ्लैट पे पंजे में, तो इस चक्कर में यार चश्मा भी नहीं पहन पा रहा। देखो पहन सकता हूँ नहीं पहन सकता। ओ भाई जिम जा रहा हूँ और मैं हाथ नहीं लाऊंगा ना, बस लेग्स मारूंगा वहाँ पे। अब भाई इस हाथ से तो चला नहीं सकता, इस हाथ से फ़ोन पकड़ लेते हैं और एक ही हाथ से चलेगी गाड़ी आज। भाई लेफ्ट हाथ से ना गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, बट अब क्या करें। ट्राई करूँ हल्का सा, एक बार ट्राई करूँ स्टीयरिंग पकड़ने का। मतलब उसने बोला था हाथ मोड़ना नहीं है, नहीं भाई मुड़ नहीं रहा। ओ भाई नहीं भाई नहीं 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 नहीं। तो भाई सीधा जिम में चला जाता हूँ, आराम से वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है? भाई वेट छोड़ो, प्लेट भी भारी लग रही है उठा रहा हूँ ना, यही भाई साहब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या उठा लिया। भाई अपने शरीर का ध्यान रखो भाई, ख़राब होता है ना पता चलता है। भाई प्रायोरिटीज है प्रायोरिटीज गाइज। हाँ तुम्हारे भाई को थोड़ी रोक सकता है जिम मारने से, मोल्डिंग में वैसे ही एब्स चाहिए होते हैं, एब्स होने चाहिए और कुछ होना हो आपका, तो अब इसके बाद एब्स मारेंगे। एब्स और चाहिए ये जिसका ऐसा होता है ना, अब छाप के पैसा। भाई साहब मज़ा आ जाता है भाई टूटे हुए हाथ में वर्कआउट करने में ना, जब सारे लोग आपको घूर के देखते हैं। पता नहीं लोग सोच रहे हैं उत्कर्ष रेस्ट नहीं कर सकता था। नहीं भाई नहीं कर सकते भाई, दौड़ते रहो भागते रहो, रुकना नहीं है। भाई मुझे अपने कमरे के लिए ना गद्दा भी रेंट करना है यार, ऑनलाइन दिखा रहे 3-4 दिन बाद डिलीवरी होगी। पास में ना रेंटो मोजो का स्टोर है, उससे जाके पता कर लेते हैं। भाई सीधा जाते हैं पता करते हैं, अगर पसंद आ गया ना अभी गाड़ी में डाल के ले जाऊँगा। मतलब मैं तो ऑब्वियसली नहीं डाल सकता, इनसे डलवा दूँगा। यार हैंड ब्रेक भी नहीं खींचा जा रहा, रुक जाओ, इस हाथ में पकड़ता हूँ फ़ोन, हो गए। चलो मैट्रेस होगा तो भाई देख लो, कुछ भी रेंट कर सकते हो आप इन चीज़ों में से। कितना बढ़िया नहीं है? बच्चा हो रखा है, बच्चे के लिए ये रेंट कर लो, बेड रेंट कर लो, टेडी बियर रेंट कर लो बंदी को देने के लिए।
मैं सोच रहा हूँ सोफ़ा भी घेर लूँ अपने कमरे में एक, है भैया? छोटी सी जो बेड के साइड में टेबल होती है वैसी टेबल। ये भी रख लेंगे, कोई आए जाए भाई। ओह, ये भी रख सकता हूँ अपने कमरे में वैसे। भैया वैसे बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम। आप तो यहीं सो जाते होगे? झूठ बोल रहे हो। मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मेरा ऑफिस ऐसा होता ना, मैं तो यहीं पसर के सो जाता। मैं भैया को कह रहा हूँ भैया यहाँ सो जाया करो। फायर तक आज तक नहीं सोया आप यहाँ? नहीं, सोने की है ही नहीं यार। अच्छा, मैं तो पसर जाऊँगा यहाँ। और सो भी जाते तो फिर कंपनी में रुकते ही ना। तो गद्दा सेम ऐसा ही आएगा ना भाई, एक बार बैठ के तो चेक कर लें। ओह भाई सही है गद्दा। उस गद्दे में ना भाई कमर की ऐसी तैसी हो गई, इतनी सी फॉर्म है उसकी, इतनी सी, समझ रहे हो? सेम गद्दा रेंट करा है और सेम साइड टेबल रेंट करी है। टेडी बियर बेबी से मंगा लेंगे, ठीक है? भैया आपने बिल बांध दिया मेरा महीने का है 500 रुपये का। ऐसे करो, ऐसे मेरा हाथ टूटा पड़ा है, ऐसे करो। हाँ चलो भाई। भाई रेंटो मोजो वालों का भी ना सीन खराब ही है। बैंक की स्टेटमेंट भेजो, कहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हो। मैं छोड़ दिया काम कर करके भाई, अब भी तुम चाहते हो कंपनियों में काम करूँ मैं? तो भाई एम्प्लॉयड लोगों की वैल्यू है अब भी समाज में। जो खुद का कुछ कर रहा है ना, पैसे छाप रहा है, या तो उनको फिर बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, फिर वो डर जाएंगे। ओ भाई रुक जा, ओ भाई यार दिखा दूँ क्या बैंक स्टेटमेंट? तुम बोलो तो डरा दो उन्हें, रेंटो मोजो वालों को। भाई साहब कंपनी बिक जाएगी। मजाक कर नहीं है भाई इतने पैसे। बट यार पता है क्या, मैं तो गद्दा रेंट कर रहा हूँ बस 500 रुपये की चीज़। लोग 50-60 हज़ार की हर चीज़ रेंट कर लेते हैं भाई, फिर पैसे ना दे इसलिए चेक करते हैं वो सब कुछ। तो भाई जिम से आने के बाद, नहाने धोने के बाद इट्स आवर डांस टाइम। आ जाओ, आजा भाई तू भी आजा, ठीक है? रुकना नहीं है, जो पहले रुक गया वो हार गया। नाचना है, ठीक है? बढ़िया नाचना है, मैं ज़्यादा नहीं नाच सकता, तुम्हें बढ़िया नाचना पड़ेगा। पूरा जोश भाई, मेरे तो हाथ में लगी हुई है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी लगी हुई है। भाई को बीच में लाओ, भाई बीच में कैमरे के पास जाके नाच, बीच में ऐसे ऐसे जाओ। भाई साहब हाथ टूट चुका है गाइस यार, वरना मैं नाचता, तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई नाचता कैसे। दूसरे भाई का क्या नाम है? इधर आओ भाई, क्या नाम है भाई? आदर्श। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास पास कर ली। देखो फिर 10th क्लास पास कर ली। 13 की टेबल सुनाओ। तेरे 13 नहीं, चलो 12, 12 सीख जा, बताओ। 12 इंग्लिश में भाई 12 छिके, 12 छिके 12 के 96। 96। अरे भाई 72 होता है। तू आ भाई, क्या देखो जा 6 6 जा सुना, 6 का पहाड़ा? हाँ नहीं 6 6 जा कितने होता है? 6 इंटू 6, 6 12 होते 6 6 जा 12, और क्या? 6 इंटू 6, 6 कम 6 जा 12। 6 6 जा कितने होते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 6। भाई लाल ये गलत बात है, देख भाई मुझे ये गलत बात। 6 दिए 7 48 भाई डांस ही करते, आजा भाई आज छोड़, ये छोड़, डांस ही कर लेते हैं। और क्या? 48 वैसे समझो, ये बढ़िया था भाई। ओ भाई कुछ नहीं रखा भाई, अपना शेफ बनेंगे हमारे भाई, ताजवाज में भाई शेफ बनेंगे भाई सब एक नंबर। भाई आपका क्या बनने का सपना है? भाई क्या बता, भाई का क्या कुछ बनना? भी बन जाए। पापा है? और क्या हैं? भाई? पापा बनो यार। वो वाली तो मैंने वीडियो देख ही रखी है भाई, कितने साल में? 9 साल में है ना? क्या भाई? हाँ हाँ भाई साहब। एक छोटा बच्चा, मैंने वीडियो डाली थी, वो 12 साल का नहीं 9 साल का बच्चा था, वो 10 साल का, उसका 5 साल का बच्चा। उसका 5 साल का। बाय, ऐसे प्यार प्यार से बाय। गुड मॉर्निंग ब्रदर। How are you brother? How are you? सो नहीं रहा था भाई, सो रहे थे तुम भाई, सो रहे थे, आवाज़ आ रही थी यार। आवाज आ रही थी सोते सोने की भाई, खराटों की। नहीं सो रहे थे। नहीं भाई। कौन है फिर कमरे में, कोई है क्या? तो भाई शाम का स्नैक होता है दूध, 1 स्कूप प्रोटीन और इसके साथ 2 केले भाई। ये खुलवाने के लिए भी जिम्मी के पास गया था मैं, जिम्मी भाई खोल दे भाई, जिम्मी भाई प्लीज़। कह रहे जब लड़की आए ना मुझे तब भी बुला दे, फिर तो भाइयों की सोच ऐसी है। मैं कोई नहीं आ रही भाई। तो गाइस जब तुम्हारा भाई पहले व्लॉग बनाता था, एक हाथ से पी रहा होता था, मैं एक हाथ से व्लॉग बना रहा होता था। अब एक ही चीज़ होती है, या तो पीऊँगा या व्लॉग बनाऊँगा भाई। तो भाई अब फ़ोन सेट कर दिया, अब पिएंगे ना आराम से। थोड़ा सेशन ले लो तुम्हारा आज, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा हल्का सा सेशन ले लेता हूँ। तुम ना ज़िंदगी में लॉस्ट होते जा रहे हो। एक सेकंड वो पी लेता हूँ फिर लेता हूँ।
तो भाई आज का टॉपिक है हाउ टू रीस्टार्ट योर लाइफ। मतलब आपको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो चुके हो, ग्रो नहीं हो पा रहे भाई साहब, दिमाग की बुद्धि ख़राब होती जा रही है, जिन लोगों में बैठते हो वो आपका दिमाग ख़राब करते जा रहे हैं, ये सब मतलब ज़िंदगी में बढ़िया नहीं जा रहा, जो आपने सोचा उस हिसाब से नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना चाहिए? देखो भाई, पहली चीज़, चीज़ें करने के बजाय चीज़ें हटाओ ज़िंदगी से, एलिमिनेट करने लग जाओ। जो भी भाई टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी से, सबसे पहले तो उनको निकालो। जो भी दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब जब भी आपकी उनसे बातें होती हैं आपको थोड़ा नीचे मोरल डाउन करते हैं ना, ज़िंदगी से निकाल दो, कभी उनको वापस मत लाना, चाहे कितने क्लोज हो आपके। मतलब घर वाले अगर ऐसे हो तो उनको समझाओ, घर वालों को मत कहना कि निकलो निकलो, आपका ही घर है, आप निकलो यहाँ से, ऐसे नहीं। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़, दूसरों को देखना कम करो। मतलब बंदा अपने आप के बारे में कब बुरा फील करता है? जब उसको लगता है दूसरे की लाइफ अच्छी है। मतलब चाहे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, बट तुम इंस्टा पे देखते हो दूसरों की लाइफ और फ्लैशी है, गाड़ी आ रही हैं, घर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं लोग, पैसे आते जा रहे हैं, जी वैगन आ रही है, तो तुम्हें लगता है यार मैंने तो कुछ नहीं करा, दुनिया सब कुछ करी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो दुनिया को मत देखो, दुनिया अपना अच्छी साइड ही दिखाती है, समझ रहे हो? मतलब हर बंदा अपनी अच्छी साइड दिखाता है, 1% दिखा रहे हो, 99% उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है आपको घंटा नहीं पता। जी वैगन आ रही है, जी वैगन के पीछे उसने 5 कत्ल कर रखे हों, 5 पुलिस केस चल रखे हों उस पर, कुछ नहीं पता। प्रॉपर्टी बेच के जी वैगन लाए हो, किसी का कुछ नहीं पता। आपको दिखता हो जी वैगन आ गई, भाई साहब यार मेरी ज़िंदगी तो ख़राब चल रही है, उसकी ज़िंदगी में जी वैगन आ रही है, मैं सेंटर भी नहीं ले पा रहा। तो भाई कंपैरिजन करना बंद कर दो। क्या क्या बोला मैंने अभी? टॉक्सिक लोग हटाओ ज़िंदगी से, दूसरे से कंपेयर मत करो। और भाई तीसरी चीज़, अपने बारे में ना हमेशा अच्छा सोचो यार। मतलब तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, अपने सबकॉन्शियस में मत जाने दो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आपके दिमाग में होना चाहिए सब कुछ कर दूंगा, पहाड़ को हिला दूंगा मैं, समझ रहे हो? भाई मैं कब से वीडियोज़ बना रहा हूँ बताओ? मेरी वीडियोज़ कितनी हो चुकी है चेक करना एक बार। 200, 250, 300 तो हो गई होंगी, जितनी भी हैं। मैंने हर वीडियो में पूरा एफर्ट डाला है। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगली वीडियो चले ना चले छोड़ो, चले ना चले छोड़ो। तो भाई आपको बस ये सोचना है, हर वीडियो में इम्प्रूव करता रहूँ। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, हर दिन में 1% इम्प्रूवमेंट आता रहूँ ज़िंदगी में। 1% होती रहेगी होती रहेगी। अपने बारे में अच्छा सोचते रहोगे, आज ये करा कल वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। आपने बुरा सोचा अपने बारे में, यार मैं ये नहीं कर सकता, आपने खुद ही सोच लिया, फिर तो बिल्कुल नहीं होना। अगर मैं सोच लेता यूट्यूब में नहीं कर सकता तो नहीं कर पाता भाई, नौकरी ही करता रहता, मॉडलिंग ही करता रहता। कोई, मैं बता रहा हूँ मॉडलिंग इंडस्ट्री पता है कैसी है? आप मॉडलिंग करते करते ना इतने कंफर्ट में आ जाते हो, आपको और कुछ करने का मन नहीं करता। मैं बड़े कंफर्ट में था, महीने 5-6 दिन शूट करो, मज़े आते हैं, पैसे आ जाते हैं, अपना मज़े मारो। भाई ज़िंदगी में थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है ना यार। अब मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्क है, समझ, इन्वेस्टमेंट है। घूमने फिरने जाता हूँ यूट्यूब से तो घंटा पैसे नहीं आ रहे इतने, तो खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। बट मैंने ये अपने दिमाग में कभी ये नहीं सोचा कि नहीं चलेगा। मेरे दिमाग में ये था, पहले नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी, 200 भी चलेगी, 200 भी नहीं चलेगी, 2000 भी चलेगी, कोई तो चलेगी। तो अपने दिमाग में जो आप कर रहे हो उसके बारे में बढ़िया सोचो, और जो आप खुद हो उसके बारे में बढ़िया सोचो। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कोई नहीं, हो जाएगा सही। तो भाई टूटे हुए हाथ से मैं अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन कर रहा हूँ? नहीं, ये टेम्परेरी है। ऐसी आपके दिमाग में टेम्परेरी चीज़ें आती हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको सोचना ही नहीं, आपको ये सोचना मैं सब कुछ कर लूँगा। देखो कट कट बोल रहा हाथ। अब भी अगर तुमने सोच लिया कि तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम कर सकते थे ना फिर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? जो भी तुम्हारे दिमाग में है ना, बस करते रहो, उसके पीछे भागते रहो भागते रहो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़, भाई सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ थोड़े टाइम के लिए। ना तुम्हें फ़ोन चलाना है, ना तुम्हें किसी को गाली बकनी है, ना तुम्हें भाई किसी के बारे में बुरा सोचना है। अपना सामान पैक करो, ऋषिकेश, धर्मशाला, पहाड़ों में चले जाओ, नेचर के साथ रहो। कोई नेट नहीं चलाना, फ़ोन नहीं चलाना, घर वालों से बात कर लो फ़ोन पे, खटको वाला फ़ोन ले जाओ। जब तुम रहोगे ना बिना इंटरनेट के, बिना दुनिया को देखे, दुनिया में क्या चल रहा है, अपना लोगों से बातें करो, खाओ पियो, थोड़े पैसे लेके चले जाना। ऐसे नहीं वहाँ पे मैं उत्कर्ष भाई पैसे तो लेके नहीं आया, समझ रहे हो? जितने भी लगे भाई, 1 महीने की बात है, महीना भी छोड़ो, तुम 15 दिन कर लेना है अपना भाई फ़ोन। मतलब इंटरनेट देखना ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। अपने बारे में सोचो, पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, नेचर में रहो, खेलो कूदो। तुम 15 दिन के बाद ना एक नए बंदे निकल के आओगे। मैं ऋषिकेश क्यों जाता हूँ भाई, तुम बताओ, जल्दी बताओ मैं क्यों जाता हूँ? मज़ा आता है, ठीक है, मज़ा तो आता है इसलिए जाता हूँ ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, भाई आप वहाँ जाओगे ना, आपको लगेगा यार हम इंडियन कैसे हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, जो उनके पास पैसा नहीं है, खटकों वाले फ़ोन है, कोई किसी से मतलब नहीं, योगा सीखते हैं, शाम को भाई गंगा किनारे जाते हैं, नहाते हैं, गंगा में आरती लेते हैं, सुबह शाम भाई मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर बंदा 6 बजे उठता है ना, वो रात को सोने ही बेड पे जाता है, और फ़ोन नहीं चलाता, वो ना लैपटॉप चलाता, ना मूवी देखता, कुछ ना कुछ करता रहता है। सत्संग में चला गया, कोई योगा क्लास हो रही है, कहीं डांस क्लास हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई तबला बजाना सिखा रहा है, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है, समझ रहे हो? और भाई एक और चीज़ करना, जो आप हो ना उससे अपने आप को रिलेट करना ख़त्म कर दो। मतलब मैंने देखा है, अगर मेरे से कोई पूछेगा आप क्या हो,
मैं ये नहीं बोलूँगा मैं व्लॉगर हूँ, ये मेरा काम है। मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं उत्कर्ष हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। अगर जैसे आकाश है, उससे कोई पूछता है आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी डीलर, समझ रहे हो? ऐसे नहीं बोलना आप क्या करते हो, कि बहुत चीज़ें करता हूँ। व्लॉगिंग एक उसमें से चीज़ है। खाना बनाना पसंद है मेरे को, घूमना पसंद है, ऋषिकेश जाना पसंद है, समझ रहे हो? आपको अपने प्रोफेशन से अपने आप को रिलेट नहीं करना। आप वो करते हो ना तो आपके दिमाग में लगता है कि मैं वही हूँ, मैं वही बंदा हूँ। अगर आप भाई फॉर एग्जांपल आप वकील बन गए, आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या करते हो, मैं वकालत करता हूँ, सही है, जवाब सही है। बट आप वकालत करते हो 100 बार जवाब दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा मैं तो वकालत ही करता हूँ। तुम वकील ही हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी का और कोई एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में सोचो हाँ वकालत एक चीज़ है जो मैं करता हूँ, उसके अलावा 100 चीज़ और करता हूँ मैं। वकील बंदा खाना नहीं खाता, वकील बंदा कुक नहीं है, वकील बंदा बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर चीज़ कर सकता है। तो आपने अपने आप को वकील तक सीमित क्यों कर रखा है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अपने प्रोफेशन से अपने आप को रिलेट करना ख़त्म कर दो। मतलब करो एक हद तक, 10%, 90% आपकी पर्सनैलिटी और आपका प्रोफेशन अलग है। ठीक है, जिस दिन ये इंसान समझ जाएगा ना, आज तक तो वो समझा नहीं है, क्योंकि लोगों को हवाबाजी भी तो दिखानी होती है। जो कुछ कर लेता है, जैसे कोई IAS बन गया, वो तो हमेशा ये बताएगा भाई IAS हूँ, मैं IAS हूँ। वो अपनी पर्सनैलिटी देखेगा भी नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता है कि रुतबा IAS में है। कोई बंदा जिसने कुछ नहीं करा, वो अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहेगा। नहीं मैं यार डांस भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, बट मैं पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक बारी कोई सेकंड वाला बंदा सही है, क्योंकि उसको पता है वो किस चीज़ में अच्छा है। ठीक है भाई, और आपको एक और चीज़ करनी है। अगर आपको लग रहा है यार यहाँ तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब मुझे जानते हैं, आपके एरिया में नाम ही निठल्ला हो चुका है, तो आप वहाँ से रिलेट नहीं करना चाहते, निकल जाओ वहाँ से। आपने तमाशा मूवी देखती है, वहाँ पे दीपिका और वो जाते हैं, रणवीर कपूर, तो वहाँ पे अपनी असली आइडेंटिटी बताते ही नहीं हो। तुम थोड़े टाइम के लिए ना, थोड़े टाइम के लिए जहाँ पे भी तुम घूमने जा रहे हो, अपने आप को रियल सेल्फ समझो ही मत। अगर तुम चुप बैठने वाले इंसान हो ना, वहाँ पे बहुत बोलो, सबसे बात करो, बहुत बोलने वाले चुप बैठो, अलग अलग वेरिएशन ट्राई करो, समझ रहे हो? अपने आप की जो पर्सनैलिटी है ना खुद की, उससे रिलेट ही मत करो, नए बंदे बन जाओ। जैसे मैं हूँ, तुम्हारा भाई कहीं जाता है, किसी से बात कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। अगर मेरे को नया बंदा बनने की कोशिश करनी है, मेरे को नहीं बनना, आई लव माई सेल्फ। बट अगर आप स्टक हो, आपको नहीं पसंद आप कैसे हो, तो भाई अलग करो सब। तुम्हें रनिंग करना पसंद है, रनिंग छोड़ के जिम करने जाओ। मतलब हर चीज़ अलग करोगे ना, तुम्हें रियलाइज़ होगा ओ भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो? अपनी जगह से निकल जाओ बस। जहाँ पे एक आपको सच्ची बात बताता हूँ, आधा जो है ना ये तुम कह रहे हो स्टक हो चुका हूँ मैं ज़िंदगी में, यार मैं क्या करूँ, मेरे को बुद्धि नहीं चलती, आधा 90% कारण आपका एनवायरनमेंट होता है, आप नहीं हो। आपकी बुद्धि कैसे चलती है? जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है। आपका एनवायरनमेंट जो चीज़ें हो रही है, जो आप सुन रहे हो, जो आप कर रहे हो, वही सेम चीज़ आपका दिमाग सोचता है, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर में भी। तो एनवायरनमेंट चेंज करोगे, आपकी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। तो गली में यार पता नहीं इस टाइम बच्चे खेलते रहते हैं, समझ रहे हो भाई? तो मैंने अब क्या क्या बताया आपको, मेन चीज़ें हैं, एक दो चीज़ और बता देता हूँ भाई। देखो, आपकी ज़िंदगी में ना, आपको ग्रो होने में आप अकेले नहीं हो, मैं तो हूँ ही आपके साथ। आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको पुश करे, घर वालों के अलावा। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो। अगर आपके पास घर वाले हैं, आप हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड हैव अ थर्ड पर्सन। क्यों? आप घर वालों से सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। आप मेरे को बता देते उत्कर्ष भाई ये हो गया, बिल्कुल बढ़िया भाई, बट मेरे को बहुत लोग बता रहे हैं भाई, मैं आपका तभी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो? आपका कोई जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, लोगों ने ख़राब कर रखा है जो रिलेशनशिप होता है ना, इमोशनल कनेक्ट। बस फिजिकल, भाई बंदी है, ये कर लो, मज़े मारो, फिल्म देखो, घूमो फिरो, मज़े मारो। भाई पता है इतना सही इमोशनल सपोर्ट हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है जो आप घर वालों को नहीं बता सकते। यू हैव थर्ड पर्सन, यार ये हो गया मेरे साथ, क्या करूँ? आपको थर्ड ओपिनियन मिलता है, वो बताएगी ऐसे कर, वैसे कर, तू ऐसे कर, ऐसे मत कर, वैसे कर। हमेशा आप जो सोचते हो वो सही नहीं होता। आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, तीसरे बंदे की राय लेना ज़रूरी होता है। तो घर वालों के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड हो आपका, भाई कोई बंदी हो, करो, उनसे बातें करो, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो ना अकेला शेर हूँ, मैं अकेला चीता हूँ, शेर भी अकेला चीता नहीं है भाई, शेर को भी शेरनी चाहिए भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कितना समझाऊँ मैं तुम्हें यार, ठीक है? और भाई अगली चीज़ है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, जिसमें पता नहीं सालों से कॉन्टैक्ट पड़े जिनसे आप बातें नहीं करते, सबको डिलीट कर, जरूर रखो। ये लूप होता है, आप अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हो, वो एक 20 साल पुराने बंदे जिससे आपने कभी बात नहीं करी, क्या कर रहा है, उसका नंबर है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, निकालो भाई। जिंदगी से जंक निकाल दो सारा, जो लोग टॉक्सिक है उनको निकाल दो, जो कॉन्टैक्ट टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं जिनसे आप बात ही नहीं करते, जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, भाई साहब शट देम ऑफ, उनको डिलीट करते रहो। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर 100 है ना, 10 पे नहीं आई, मैंने करा था अभी भाई, मजाक नहीं, मेरे 700 कॉन्टैक्ट थे, मैं इसको नहीं जानते, इसको 5 साल पहले बात होती है, ये ओयो वाले का मतलब, ठीक है जब बच्चा था, ठीक है
ये उसका नंबर है, फलाने का नंबर है, ये प्रोटीन लेता था जिससे 3 साल पहले, केले वाले का नंबर है जो केला पता नहीं कहाँ जा चुका है केले वाला। तो सबके नंबर हटाए मैंने। अब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गिनती के 50 नंबर होंगे, 500-700 से, समझ रहे हो। तो ज़िंदगी अनफिल्टर हो जाती है थोड़ी, अपना फिल्टर आउट करते रहो, चीज़ें निकालते रहो, दिमाग भी सॉर्टेड हो जाएगा। तुम देख रहे हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000 नंबर है, वहाँ पे सर्च में जाके टाइप करते हो, उसमें भी 5 नाम आ रहा था, आकाश नाम के 5 बंदे। अब एक ही आकाश नाम का आहूजा, और 4-5 थे वो निकाल दिए मैंने। ज़िंदगी में उनसे काम ही नहीं है अब, समझ रहे हो ना भाई। तो चीज़ें फिल्टर आउट करते रहो, अच्छी चीज़ें ऐड करते रहो। अच्छी चीज़ें क्या है, यूवी चार्ट के ब्लॉग्स रोज़, ठीक है, ओके गाइस। और भाई दिन में आपको एक चीज़ नॉन नेगोशिएबल करनी है, कुछ भी पकड़ लो, जिम करना है, रनिंग करनी है, या बॉक्सिंग करनी है, पढ़ना है, जो भी है ना भाई, एक चीज़ ऐसी पकड़ लो जिसको आप मिस ही नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, बारिश हो रही हो, तूफान हो रहा हो, ये करना है तो करना है भाई। तो ना वो डिसिप्लिन भी ले आता है ज़िंदगी में थोड़ा सा। आप अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने वाले हो, उसमें डिसिप्लिन तो सबसे ज़रूरी है ना भाई। और चीज़ तो बाद में आएंगे, पैसा वैसे तो तब भी आएगा, तो डिसिप्लिन है। तो भाई एक चीज़ नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए क्या है, ब्लॉगिंग, जिम जाऊँ ना जाऊँ, कुछ करूँ ना करूँ, फ़ोन उठा के बोलना ज़रूर है। हाथ टूट रखा हो, पैर टूट रखा हो, कुछ भी और रखा हो, आपसे बात ज़रूर करनी है। हाथ हिलाया नहीं जा रहा फिर भी, क्योंकि आदत तो रखी है हिला के बात करने की, मतलब हिलाने की आदत नहीं है, हिला के बातें करने की आदत है। मतलब हाथ हिला, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है गाइस, सोच सुधार लो अपनी, ठीक है भाई। एक नॉन नेगोशिएबल कुछ भी पकड़ लो, पढ़ाई लिखाई, यूट्यूब स्टार्ट करना है, रोज़ वीडियो बनाओ, इंस्टा पे रील्स डालनी है तो रोज़ रील डालो, कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ लो जो भाई करना ही पड़ेगा आपको फिर। और भाई अब आ जाते हैं भाई फाइनल पॉइंट पे, सुनो मेरी बात। अपने आप को डिल्यूजन में मत रखो बस, ठीक है। डिल्यूजन क्या होता है, बंदा जैसे मैं ये कर लूँगा, ऐसे बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। जैसे मैंने बचपन में कहता IIT एरोस्पेस इंजीनियरिंग करूँगा, IIT कानपुर से, बस ये ऑल इंडिया रैंक 50 से नीचे आएगी पापा। धीरे धीरे पता चल गया रियलिटी क्या है, ठीक है। मतलब अपने आप को डिल्यूजन में रखो ही मत कि मैं ये कर लूँगा। तुम्हें अपनी स्किल्स पता है, अपने आप का सबको पता होता है मैं कैसा बंदा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आप CGL क्रैक कर सकते हो। मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो सरकारी नौकरी की बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में, चौथे में, और कुछ ट्राई कर रहे। क्यों करके मानेगा क्या भाई? मतलब 3 बारी में तूने 3 साल बर्बाद कर दिए उसमें। चौथा, अब चल 5वें में तेरा हो भी गया, 5 साल तूने एक सरकारी नौकरी के लिए बर्बाद करा है। 5 साल तो किसी बिजनेस को देता, यूट्यूब चैनल को देता, इंस्टा के पेज को देता, पता नहीं कहाँ हो जाता। समझ लो, बस अपने आप को डिल्यूजन में मत रखो इस कि मैं कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा। आपको पता है आप कैसे, मुझे पता है मैं कैसे हूँ, मुझे पता है आप भी कैसे हो, ठीक है। मेरे से ज़्यादा शानीपंती मत करना, छोरियों में ध्यान है तुम्हारा, अच्छा। क्योंकि जब भी तो जिस ब्लॉग में लड़के आते हैं उसमें व्यूज़ आ जाते हैं, ज्ञान की वीडियो में व्यूज़ नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको लड़कियाँ देखनी है। कोई बुराई नहीं है, मैं भी लड़का हूँ, मुझे भी देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इट्स अ नेचुरल थिंग। बट अपने आप को डिल्यूजन में मत रखो। लड़कियाँ भी देखनी है मेरे को, IAS भी बनना, या तो IAS बनोगे फिर बाद में लड़कियाँ देखोगे तुम। एक टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती भाई, समझ रहे हो। तो भाई डिल्यूजन में मत रहो, अपने आप को जानो, अपने बारे में लिखो। मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, नहीं हूँ भाई, बात करने में अच्छा हूँ, खेलने में अच्छा हूँ, बकचोदी में अच्छा हूँ। तो इन फैक्टर्स को लेकर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बाइक चलाने में अच्छा हूँ, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रेसर बन सकते हो, बहुत कम चांस है क्योंकि इंडिया में तो बहुत हुआ है। इसके अलावा कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। आवारा बन सकते हो, आवारा बनना है तो भाई साहब बाइक चलाओ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। राइडर बन सकते हो, राइडर बन के यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, वो कर लो, अच्छी बात है। तो ऐसे अपने पिन पॉइंट लिखो। पढ़ाई में अच्छे हो, ठीक है भाई, IAS बन सकता हूँ, IFS बन सकता हूँ, BTech क्लियर कर सकता हूँ, MBA क्लियर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। पढ़ाई में अच्छे हो तो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, क्या कर सकते हो भाई, दोनों एक्टर बन सकते हो, क्रिकेटर बन सकते हो, बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। दुनिया भर में कुछ भी बन सकते हो। पढ़ाई में अच्छे हो तब भी कुछ बन सकते हो, नहीं हो फिर भी 1000 चीज़ें बन सकते हो। अपनी स्किल्स लिखो, उसके साथ साथ लिखो इससे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ये स्किल है मेरे पास बात करने की, तो मैं नेटवर्किंग से क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपका दिमाग थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। तो गाइस ये थोड़े बहुत पॉइंट्स तो ध्यान में आए थे, मैंने आप सबको बता दिया भाई, ठीक है। और ध्यान रखो अपने यार, सारी चीज़ें होती रहेंगी, कामयाब हो जाओगे ज़िंदगी में ना। थोड़ी हेल्थ पे भी ध्यान दो यार, घूसे मत मारना स्कोर बढ़ाने के चक्कर में, जो तुम्हारे भाई ने मारा दर्द हो रहा है अब भी। भाई ये जो हमारे फ्लैटमेट है जिम्मी भाई, ये क्या करते थे, ओमेगल पे वीडियोस बनाते थे, आपने देखी होंगी। तो भाई पता है आपको एक चीज़, कितने छापे होंगे, कितने पैसे छापते होंगे, कोई नौकरी वाला नहीं छाप सकता। क्या काम करके, लोगों से बातें करके, बकचोदी करके, वीडियोज़ बना के। तो यार वो टाइम गया भाई। नौकरी करोगे पैसा है, नौकरी नहीं करोगे तो पैसा है, नौकरी करोगे तो पता है इतना ही पैसा आना है, 1 लाख रुपए आने, 2 लाख रुपए आने, इसमें कुछ नहीं पता। कोई वीडियो चल रही भाई साहब, 5 लाख रुपए एक वीडियो के आ गए, समझ रहे हो भाई। थोड़ा ना मेरे लिए ओड हो रहा है फ़ोन पकड़ना, क्योंकि इससे पकड़ता था पहले। अब भाई दर्द सा हो गया उस हाथ में, लेफ्ट हाथ को आदत नहीं है ना फ़ोन पकड़ने की, पता नहीं उससे तो मैं क्या क्या पकड़ता हूँ। शर्म कर लो थोड़ी,
तो भाई बहुत दर्द हो रहा है, अभी हाथ में रिकवर हुआ नहीं है यार। कल जितना दर्द है ना उतना ही है, बस क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पेन किलर ले रहा हूँ, दिन की 2-2 3-3 पेन किलर। 1 हफ्ता रहेगा ये, उसके बाद तो मेरे भाई का शूट है। मतलब शूट तो मेरा परसों था, मैंने उन्हें बोला कि यार थोड़ा दर्द हो रहा है हाथ में, तो बताता हूँ आपको कल तक। अगर कल तक सही हो गया तो तुम्हारा भाई जा रहा है, नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद जा रहे हैं, देख लेना भाई, ठीक है। तो बस भाई यही यार का सेशन था आज का। ओके तो ठीक है गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। मुझे लेते रहो एक जिंदगी, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे वाले, कोई नहीं करता। ध्यान रखो अपना यार, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग होगा शाम को तो दिखा दूंगा, कुछ नहीं हुआ तो भाई दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। क्योंकि यार मैं बाहर जा नहीं सकता ना, बहुत दर्द हो रहा है। कहीं खेलने कूदने जाऊँगा, मतलब घूमने फिरने भी जाऊँगा तो हाथ में लग गई और ऐसी तैसी हो जाएगी, तो इसलिए घर पे आपको क्या ही दिखाऊँ मैं। ठीक है, भाई को ही देख लो पास से, ठीक है। ओके।